बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नोमेनक्लेचर का, नेमिंग स्टार्ट किए। तो सबसे पहले हमने बेसिक ग्रुप किया था एल्केन का। वन बाय वन हम सारे ग्रुप्स को डिस्कस करते जाएंगे। ऑलमोस्ट रूल्स वही रहेंगे लेकिन थोड़ी सी तब्दीली आती जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर। साइक्लोएल्केन के लिए हम क्या करते हैं नोमेनक्लेचर के लिए कि साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ये हमें पता है। अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ना हो तो हमें पता है 3 कार्बन का साइकिल है, तो इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। लाइक एल्केन से पहले साइक्लो का प्रीफिक्स लगता है, तो प्रीफिक्स इज़ अ साइक्लोप्रोपेन। लेकिन चूँकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो ये नाम देने का असूल होता है कि पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है और उसके बाद पेरेंट। तो पेरेंट हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिसके लिए हम साइक्लो प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अब उसी तरह से रूल्स रहेंगे कि अगर सब्स्टिट्यूशन एक से ज़्यादा हैं और डिफरेंट हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकली उसको नाम देंगे। नंबरिंग जो स्टार्ट होती है वो इस तरह से होती है कि साइकिल चूँकि है तो कोई एंड नहीं है, इसका साइकिल का कोई एंड नहीं होता। तो जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे प्रेजेंट है तो इस कार्बन को हम कहेंगे 1, इसको 2 कह लें, इसको 3 कह लें, या इसको 2 कह लें, इसको 3 कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होगा तो आप नंबरिंग वहीं से लेके जाएंगे जहाँ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो, जैसे हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है मिथाइल, तो हम इसको नाम देंगे मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब मिथाइल के लिए आप पूछ सकते हैं कि ये हमने इसकी पोजीशन 1 मेंशन क्यों नहीं की, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में जब भी एक सब्स्टिट्यूएंट होगा तो ऑब्वियसली ये एक अंडरस्टूड बात होगी कि इट विल बी प्रेजेंट एट पोजीशन 1, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन द पोजीशन 1। तो उसके लिए हमें पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका नाम बनेगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमें 2 सब्स्टिट्यूशंस नज़र आ रही हैं और हमारे पास जो कंपाउंड है इट इज़ 4 कार्बन यूनिट, तो इसको हम कहेंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन के पहले हमने प्रीफिक्स लगाना है साइक्लो का, तो इट विल बी साइक्लो ब्यूटेन। सब्स्टिट्यूशन हमारे पास दोनों मिथाइल हैं, तो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो इट विल बी पोजीशन 1। आप यहाँ 2 जाने की बजाय आप वहाँ 2 जाएंगे जहाँ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होगा, क्योंकि इस तरह से दोनों सब्स्टिट्यूशंस को लोअर नंबर मिलेगा। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4, इट विल बी 1 4। 4 पोजीशन जो है इट विल बी अ हायर नंबर, और हम प्रेफर करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन को हमेशा लोअर नंबर मिले। तो आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 एंड 2, इट विल बी 1 2 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन इज़ अ पेरेंट नेम, जबकि जो 1 2 डाईमिथाइल है ये इसकी आ गई सब्स्टिट्यूशन। तो पहले सब्स्टिट्यूशन को नाम देंगे, उसके बाद पेरेंट का नाम आएगा। तो आपने तमाम साइक्लिक कंपाउंड्स को इसी तरह से नेम करना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्ज़ाम्पल है 2 जो आप होम टास्क के तौर पे करेंगे। आप अगर देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों आप साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम देके आपने मुझे होम टास्क के तौर पे इसे सेंड करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट कंपाउंड को देख लें, थोड़ा सा डिफरेंट था तो मैंने सोचा इसका भी आपको नाम करवा दिया जाए। अगर ऐसा केस हो कि आपके पास एल्केन भी मौजूद हो और साइक्लिक कंपाउंड भी मौजूद हो, तो उस केस में आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि एल्केन का यूनिट बड़ा है या साइक्लिक कंपाउंड का यूनिट बड़ा है। जो बड़ा होगा वही एज अ पेरेंट आएगा। अब यहाँ देखें तो हमारे पास 5 कार्बन का यूनिट है, जबकि जो रिंग है इट इज़ ऑफ 3 कार्बन। तो हम जो पेरेंट लेंगे वो क्या लेंगे, एल्केन, और ये वाला जो ग्रुप होगा ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा। आप बात को जैसे मैंने कहा कि जो बड़ा यूनिट होगा वो एज अ पेरेंट आएगा। अगर साइकिल हमारे पास बड़ा हो तो हम उस साइकिल को पेरेंट के तौर पे लेंगे। तो यहाँ पे हमने एल्केन को ले लिया पेरेंट के तौर पे, तो नंबरिंग हमने किसी एंड से स्टार्ट करनी है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो प्रोपाइल को 3 मिलता है, इसको 4 मिलता है, जबकि अगर हम यहाँ से देखें तो सब्स्टिट्यूएंट नियरर है। वही रूल है कि हम नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नियरर होगा। तो यहाँ पे हम 2 पोजीशन पे हम देख रहे हैं कि मिथाइल है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। इट विल बी 1 2 3 4 एंड 5। उसी तरह से आप सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, 2 पे हमारे पास मिथाइल है और 3 पे है साइक्लोप्रोपाइल। इट इज़ नॉट नाउ साइक्लोप्रोपेन। जब हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं तो हम ANE काट के YL का इजाफा करते हैं, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। 2 पे मिथाइल, 3 पे साइक्लोप्रोपाइल। तो आप देख सकते हैं C पहले आता है, M बाद में आता है, तो हम पहले साइक्लोप्रोपाइल लिखेंगे फिर मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकली जो लिखना है। तो हम इसको कहेंगे 3 साइक्लोप्रोपाइल 2 मिथाइल पेंटेन। 5 कार्बन का चूँकि यूनिट है, तो 3 पे साइक्लोप्रोपाइल 2 पे मिथाइल पेंटेन हो गया। तो आपने इस तरह से नंबर देना है। अब आपके लिए होम टास्क के तौर पे यही 2 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, या आप सॉल्व करके मुझे
ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास है एल्कीन। रूल वही हैं, थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट अगर आप देखें तो हमने रिप्लेस करना है एन को विद ईन, लाइक एन जो सफिक्स होगा उसको रिप्लेस कर देंगे ईन से। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ऐसे हमारे पास डिफरेंट लॉन्गेस्ट चेन बन रही हों जहाँ पे एल्केन भी मौजूद हो लॉन्गेस्ट का, लेकिन जहाँ पे एल्केन डबल बॉन्ड को ऐड ना कर रहा हो वो चेन हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। लाजमी तौर पर वही चेन सिलेक्ट होगी जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट ये कि आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले। आपने सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना, आपने डबल बॉन्ड को देखना है। जहाँ से डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिलेगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। फिर अगला काम आ जाता है कि हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करना है। उसकी पोजीशन हम कैसे मेंशन करते हैं, हमें पता है डबल बॉन्ड जब भी हम देखते हैं तो 2 कार्बन पे होता है, तो जो उसमें से लोअर कार्बन होगा हम उस लोअर कार्बन से उसकी पोजीशन को मेंशन करेंगे। ये हम एग्जांपल करेंगे तो थोड़ा सा आपको क्लियर भी हो जाएगा। 2 या 3 डबल बॉन्ड मौजूद हों तो उसको हम डाई इन और ट्राई इन लिखते हैं। इसी तरह से मोर देन 3 हों तो टेट्रा एंड सो ऑन। अगर आप एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अगर हम ये देखें तो हमारे पास बनती है 4 कार्बन की, और ये अगर देखें तो ये भी 4 की, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं होता। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने वो सिलेक्ट की जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पे 3 पोजीशन पे आप देखें तो मिथाइल की हमारे पास सब्स्टिट्यूशन भी है। तो नाम देने का रूल वही है कि हमें पहले सब्स्टिट्यूशन लिखनी है और उसके बाद पेरेंट। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब हमारी ये सिलेक्ट हो गई तो नंबरिंग हम यहाँ से कर सकते थे, यहाँ से कर सकते थे, 2 एंड है, लेकिन हमें यहाँ से क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिल रहा है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो 3 आएगा, यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 2 है। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब 3 पे हमें मिथाइल नज़र आ रहा है, पहले सब्स्टिट्यूशन आएगी, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा तो 3 मिथाइल। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करना है लोअर कार्बन से, तो ये 2 पोजीशन 2 पेंटीन। एन को आप देखें मैंने रिप्लेस कर दिया विद ईन, ENE। तो इसी तरह से हमने इसको नेम देना है 3 मिथाइल 2 पेंटीन। बहुत आसान सा नोमेनक्लेचर है। अगर आप थोड़ा सा तवज्जो से करें तो आपको सिर्फ एक दफ़ा रूल्स देखने पड़ेंगे और उसके बाद आप खुद ब खुद उसको सॉल्व करते जाएंगे। रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेमोराइज द रूल्स एंड अप्लाई द रूल्स ऑन द कंपाउंड्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है 2 डबल बॉन्ड्स की, जहाँ 2 आ जाते हैं वहाँ हमने डाइन की टर्म यूज़ करनी है, जैसे रूल में बता चुकी हूँ। तो यहाँ आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें या यहाँ से करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों पे डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे आ रहा है। नाम बिल्कुल सेम बनेगा अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें या वहाँ से। मैंने यहाँ से की 1 2 3 4। अब हम देखें तो लोअर कार्बन कोई सब्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं है, हमने सिर्फ नाम देना है, तो ब्यूटीन बनता है। लेकिन ब्यूटीन के साथ हमारे पास मौजूद हैं 2 डबल बॉन्ड। दोनों की पोजीशन मेंशन करेंगे। कौन कौन सी पोजीशन है, एक ये कार्बन 1 2 पे मौजूद है डबल बॉन्ड, तो हम कहेंगे 1। ये 3 4 पे मौजूद है तो हम लोअर कार्बन से पोजीशन मेंशन करेंगे विच इज़ 3। तो इट विल बी 1 3 ब्यूटा डाईन। तो इसी तरह से आपने अगर 3 डबल बॉन्ड हो तो आपने उसको टेट्राइन, ट्राइन, और 4 हो तो टेट्राइन के साथ इसको नाम देना है। ये कंपाउंड एक आपके सामने लिखा हुआ है, इसका आप नाम लिख के मुझे इकट्ठे ग्रुप में सेंड कीजिएगा प्लीज़। आपकी आज की जितनी भी असाइनमेंट, जितने भी मॉलिक्यूल्स मैं दे रही हूँ उसको अलग अलग सेंड मत कीजिएगा, एक साथ सेंड कीजिएगा सारे सॉल्व करने के बाद। हाँ ओके जी, नेक्स्ट है एल्काइंस। एल्काइंस में आपको पता है ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं, ऐसी क्लास है जिसमें फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड है। रूल्स वही हैं, सिर्फ कुछ चेंजेस हैं कि हमने एन को रिप्लेस करना है विद आइन। एल्कीन के केस में हमने ईन से रिप्लेस किया था, यहाँ पे हम आइन से रिप्लेस करेंगे। नंबरिंग का वही रूल, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आप ये चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यू विल सेलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच विल हैव ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो आप वो लॉन्गेस्ट सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद वही कि आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है उस एंड से जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले। तो हम आप देखें इस कार्बन से स्टार्ट हुई है नंबरिंग 1 2 3 एंड 4, और पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना है और फिर एंड पे पेरेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 पे हमारे पास मिथाइल है, एक ही सब्स्टिट्यूशन मौजूद है तो हम कहेंगे 3 मिथाइल, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करेंगे लोअर कार्बन से विच इज़ 1। तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन, एन को रिप्लेस कर दिया विद आइन। अच्छा, यहाँ पे ये कंपटीशन आ जाता है कि अगर एल्कीन और एल्काइन दोनों मौजूद हों फिर हमने क्या करना है। ये भी बड़ी आसान सी बात है। अगर दोनों ग्रुप एट वन टाइम
इफ़ दे आर प्रेजेंट इन वन कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है और डबल बॉन्ड भी मौजूद है, तो आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से किसी को भी लोअर नंबर मिल रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने डबल बॉन्ड को लोअर देना है, ज़रूरी नहीं है ट्रिपल को देना है। अगर यहाँ पे डबल होता और यहाँ ट्रिपल होता तो भी आप नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करते। आप देखें तो यहाँ से मैंने नंबरिंग स्टार्ट करने की वजह क्या है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 1, लेकिन अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड को नंबर मिलेगा 2, विच इज़ अ हायर नंबर देन द 1। तो इस एंड से हमने नंबरिंग स्टार्ट की वजह क्या है कि यहाँ से हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोअर नंबर मिल रहा है, वहाँ से फंक्शनल ग्रुप को हायर नंबर मिलेगा। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए अब आप देखें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बनती है 1 और डबल बॉन्ड की पोजीशन बनती है 3। तो पहले आप डबल बॉन्ड की पोजीशन को लिखेंगे विच इज़ 3 पेंटीन, चूँकि 5 कार्बन का यूनिट है और हमारे पास ये ईन है तो ईन से हमने पोजीशन मेंशन किया 3 पेंटीन। आप देखें यहाँ पे ई नहीं है, तो आप भी जब नाम लिखेंगे तो अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन कर रहे हैं पहले और बाद में आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें आपने ई नहीं लिखना। इट विल बी पेंटीन 1 आइन, यहाँ ई आ रहा है जहाँ पे आपका नाम एंड होगा मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का। तो इसी तरह से आपने नंबरिंग करनी है कि आपने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से किसी भी फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिल रहा हो। अगर यहाँ मैं आपको बता रही थी कि यहाँ अगर डबल बॉन्ड होता, यहाँ ट्रिपल होता तो भी नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होती, क्योंकि वहाँ से फंक्शनल ग्रुप को 2 नंबर मिलता है और यहाँ से 1। अच्छा, नेक्स्ट ये आ जाता है कि अगर दोनों की पोजीशन सेम हो फिर क्या करना चाहिए। अच्छा, अगर दोनों की पोजीशन सेम हो जाए तो फिर दोनों में प्रेफरेंस दी जाती है डबल बॉन्ड को। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने साथ लिख भी दिया कि अगर दोनों ग्रुप्स मौजूद होंगे तो यू विल प्रेफर द डबल बॉन्ड एंड यू विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द एंड वेयर द डबल बॉन्ड विल बी प्रेजेंट। तो मैंने यहाँ से डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट की है, कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। नाम लिखते हुए आपने उसी तरह से पहले डबल बॉन्ड को मेंशन करना और बाद में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन हमारे पास 1 है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन हमारे पास 4 है। तो इट विल बी 1 पेंटीन 4 आइन। तो बड़े सिंपल से रूल्स हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा ख़ुद भी प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूल आपके होम टास्क के लिए है, इसका भी आप नाम अब आपके ज़िम्मे, आज मेरा ख्याल 4 मॉलिक्यूल्स लगे हैं, उन चारों का आपने इकट्ठा नाम लिख के मुझे सेंड करना है, चाहे वो आप वाया टेक्स्ट कर दें या आप उसके थ्रू कर दें कि आप कॉपी पे लिख के और उसके बाद आप पिक्चर बना लें। नोमेनक्लेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से करना है और ध्यान से इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करें। रोज़ के अपनी तरफ से 5 मॉलिक्यूल्स लेके इंटरनेट से ले लें या कहीं से भी किसी बुक से लेके आप अपने तौर पे उसे लिखने की कोशिश करें कि उसका नाम क्या बनता है। दोनों तरह से पेपर में नाम आ जाते हैं कि नेम टू स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर टू नेम, तो दोनों तरह से आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। और ऐसा है कि ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसमें ये एज अ पार्ट आता है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, और साथ में नोमेनक्लेचर का सवाल होता है। अब ये जो नोमेनक्लेचर का सवाल है एक साल में ये कंपलसरी आया है, तो इसीलिए ये मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि आपने लाजमी तौर पे करना है एक बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपको लाजमी तौर पे आने चाहिए और ये नोमेनक्लेचर का। तो आपके लिए भी यही इंस्ट्रक्शन है कि आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ओके जी, होम टास्क का मैं आपका इंतज़ार करूँगी, असाइनमेंट लिख के आप शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।